चलो भाई बैठो जल्दी। बात नहीं भाई। भाई कितने क्वेश्चन हुए थे अब तक? 4 क्वेश्चन हो गए थे ना सेकंड टाइप के। तो 5वें क्वेश्चन पे आ गए भाई है। तो तुमने किए क्वेश्चन भाई? करे तुमने क्वेश्चन घर पे? ठीक है। तो हो गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका। चलो ठीक है, मैच करना भाई अपना आंसर। ठीक है, इधर थोड़ा इधर करिएगा, थोड़ी सी बस, बस। चलो भाई शुरू कर रहे। 8 लोग 4-4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियों में इस तरह बैठे। भाई बात नहीं, अब ध्यान सुन, इधर देख। 8 लोग 4-4 4-4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियों में इस तरह बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। ठीक है। तो पंक्ति 1 में ए बी सी डी, पंक्ति 1 में कौन बैठे हैं? ए बी सी डी बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इन सभी का मुख कहां है भाई? दक्षिण की ओर। तो पंक्ति 1 का मुख कहां है भाई? दक्षिण की ओर। तो मैं यहां लिख लेता हूं पंक्ति 1 के बारे में ना, कि पंक्ति 1 का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 1 और इसका मुख क्या है भाई? दक्षिण की ओर। अगर दक्षिण की ओर है तो इधर तुम्हें पता है कि इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा? राइट होगा। बात समझ में आ रही? पंक्ति 2 में ई एफ जी और एच बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, और इन सभी का मुख कहां है? उत्तर दिशा में। पंक्ति 2 का मुख कहां है भाई? उत्तर दिशा में। तो इधर लिख लो पंक्ति 2 कि पंक्ति 2 का मुख उत्तर दिशा की ओर है ना। अगर उत्तर दिशा की ओर होगा तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, सबको पता है इस बात का। ठीक है ना। पंक्ति 2 का मुख उत्तर दिशा की ओर है। दोनों पंक्तियों के लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दोनों पंक्तियों के लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो सवाल की शुरुआत है यहां से। ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, पंक्ति 1 में ए बी सी डी, ये 4 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी। बाकी ई एफ जी एच किसमें बैठे? पंक्ति 2 में। और पंक्ति 2 का मुख कहां है भाई? उत्तर की ओर। तो पंक्ति 2 का मुख है उत्तर की ओर। अब यहां से शुरू करते हैं सवाल को, कि जो जी है ना वो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। जी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये बताओ ई कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में है। और दूसरी पंक्ति का मुख कहां है? उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर है तो इसका मतलब यहां पे बैठेगा दूसरी पंक्ति में। ठीक है ना। ई के दाएं को दूसरी ओर, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान हो गया। और दूसरा स्थान क्या होगा? जी यहाँ पे बैठ गया। तो जी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बढ़िए। जिसका किसका? जिसका मुंह ई की ओर है, जिसका मुंह ई की ओर है, तो ई की ओर मुंह किसका होगा? इसका होगा ना। जिसका मुंह ई की ओर है वह सी की दाई बगल में बैठा है। वह सी की दाई बगल में बैठा है। अब दाया तो इधर होगा ना, है ना। तो वह सी की दाएं बगल में बैठा है। जिसका मुंह ई की ओर है वह सी की दाएं बगल में बैठा है। तो सी इधर हो गया और सी का दाया इधर होगा ना, क्योंकि राइट इधर है ना। तो जिसका मुंह ई की ओर है वह सी की दाएं बगल में बैठा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात, है ना। ए का मुंह ई के बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। अब ये कह रहा कि ए का जो मुंह है ना वो ई के बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। अब मुझे एक बात बताओ, ई के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ये भी है। अब इसकी तरफ मुंह ए का तो नहीं हो सकता, है ना। ई के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति इधर होगा इसका मतलब। ठीक है ना। और इसकी तरफ मुंह किसका होगा? इसका मतलब ए का होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो ए का मुंह ई के बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। एच उस व्यक्ति की बाएं बगल में बैठा है। एच उस व्यक्ति की बाएं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है, और एच रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठता। अब ध्यान दो, एच भाई पंक्ति 2 का है ना। अब वो बाएं बगल में बैठा है, बायां इधर होगा, तो ई के भी बाएं बगल में बैठ सकता है और जी के भी बाएं बगल में बैठ सकता है। लेकिन अगर मैं ई के बाएं बगल में बैठाता हूं तो वो एच जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर होगा, जबकि सवाल में लिखा हुआ है कि अंतिम छोर पर नहीं बैठता एच। तो इसका मतलब एच तो कंफर्म हो गया यहाँ पे, है ना। एच उस व्यक्ति के बाएं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। तो जिसका मुंह डी की ओर है तो इसका मतलब डी की ओर किसका होगा? इसका होगा कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई क्या? कि एच उस व्यक्ति की बाएं बगल में बैठा है जिसका मुंह डी की ओर है। अब ये बताओ कौन बचा यहाँ पे? बी बचा। और यहां पे कौन बचा? एफ बचा। तो ये बताओ ये किन किन बच्चों का था डायग्राम? हाथ खड़े करके बताओ। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो सिंपल सवाल था, आसान था बिल्कुल। है भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई हम अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम करते चले गए, आंसर अपना आप निकल गया। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो फटाफट।
तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई कभी भी ना निशान पहले नहीं लगाने कि 4 निशान इधर लगा दिए, 4 निशान। सवाल करते जाओ, है ना, अपने आप पता लग जाए कि कौन किधर बैठा है। बात समझ में आई? ये गलती कभी मत करना एग्जाम में बैठ के कि 4 उसमें बैठे, 4 उसमें, तुमने पहले ही सेट कर दिया कि 4 निशान लगा लो भाई 4, तो ये गलत हो जाएगा मामला, है ना। ये सब बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। तो करते जाओ एकदम से, ठीक है भाई। चलो नोट करो फटाफट, नोट कर लिया भाई आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। रहा तो नहीं किसी का? क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनो भाई बात, नहीं 10 व्यक्ति, अब की बार कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति। कह रहा है कि 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति है तथा अगल बगल के बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 में ए बी सी डी और ई, तो ए से ई तक तो कौन बैठा है? पंक्ति 1 में बैठा है ना। परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में तथा उन इनमें से सभी का मुख उत्तर की ओर है। किस तरफ भाई? उत्तर की ओर है। कह रहा है कि पंक्ति 2 में एल एम एन ओ तथा पी बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, है ना, तथा इनमें से सभी व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है। दोनों पंक्तियों के सदस्य आमने सामने बैठे हुए हैं। तो यहां तक हमें केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है ये क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। तो पंक्ति 1 का मुंह का है भाई उत्तर की ओर, तो मैं यहां लिख रहा हूं पंक्ति 1 की, ये भाई पंक्ति 1 है और इनका मुंह क्या है? उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर है, सबको पता है कि ये लेफ्ट होगा इधर और इधर क्या होगा? राइट होगा। बात समझ में आई? और पंक्ति 2 का मुख क्या होगा? दक्षिण की ओर। अगर दक्षिण की ओर है तो सबको पता है कि इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। अब चलिए सवाल की शुरुआत करेंगे। अब पंक्ति 1 में कौन बैठता है? ए बी सी डी ई, तो पंक्ति 1 में ए बी सी डी ई और पंक्ति 2 में है एल एम एन ओ पी। क्लियर होगी बात? अब यहां से स्टार्ट करेंगे। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। डी कौन सी पंक्ति में बैठेगा? 1 में, है ना। अब यहां से शुरू करो, डी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब ध्यान दो, डी यहां पे है और डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है, तो यहां पे बी बैठ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख बी की ओर है, जिस व्यक्ति का मुख बी की ओर है, तो बी की ओर इस व्यक्ति का होगा, है ना। तो जिस व्यक्ति का मुख बी की ओर है वह एन के ठीक बाएं बैठा है। एन के ठीक बाएं, तो बताओ बायां इधर होगा, है ना। तो कह रहा कि जिस व्यक्ति का मुख बी की ओर है वो व्यक्ति एन के ठीक बाएं बैठा है, तो इसका मतलब एन कहां पे होगा? यहां पे होगा कि नहीं? एन का बायां इधर होगा कि नहीं? देखो यहां से देख लिया करो, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें भी यही काम करना है जब करोगे सवाल को, है ना। तो एन के ठीक बाएं बैठा है, जिसका मुख बी की ओर है वह एन के ठीक बाएं ओर बैठा है। क्लियर होगी बात यहां तक? एन के दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा है। एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल। अब दूसरे स्थान पर दाएं इधर पड़ेगा, एन के दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा है पहला, और यहां पर क्या आ गया? एल। तो बताओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया? एल बैठा है, तो इसका मतलब यहां पे भी 1 हो गया। कितने व्यक्ति हो गए टोटल? 4 नीचे और 4 ऊपर। टोटल है 10 व्यक्ति, 5 ऊपर होने चाहिए, 5 नीचे होने चाहिए। बात समझ में आ रही? अब तक हमने 4 का पता कर लिया कि 4 इस तरीके से बैठे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एल तथा पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक व्यक्ति इधर रखता हूं तो एल और पी, यहां तो ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे, इधर तो नहीं आ सकता ना एल पी, ठीक है ना। तो एल और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो इसका मतलब पी कहां पे होगा? पी यहां पे होगा। एल और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, हो गए पूरे 2, है ना। एल तथा पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई डी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या लिख रहा है? कि जो ई है ना वो डी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई ना तो यहां पे बैठ सकता और ना ही यहां पे बैठ सकता। बात समझ में आई? कि ई डी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है और ओ का मुख ई की ओर नहीं है। ओ का मुख ई की ओर नहीं है। अब बात को समझना, ई ना तो यहां बैठ सकता ना यहां बैठ सकता। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है ई को बैठाने की। या तो तुम्हें ई को इधर बैठाना पड़ेगा,
समझ रहे बात को, क्योंकि 5 बैठ, टोटल ये 4 है अब तक और हमें पूरे 5 बैठाने हैं। तो ई यहां पे तो नहीं बैठ सकता, या तो ई इधर बैठेगा बी के साइड में, या फिर ई इधर बैठेगा। अगर ई को मैं इधर बैठाता हूं तो ओ उसके सामने नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ओ यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं ई को यहां पे बैठा दूं, कहां पे, यहां पे बैठा दूं, तो इसका मतलब ओ तो उसके सामने नहीं आएगा, ओ तो हर हाल में इधर ही बैठेगा कि नहीं? बोलो बात समझ में आई क्या? ई को अगर मैं यहां बैठाऊं तो भी ओ यहां नहीं आ सकता, ई को अगर मैं यहां बैठाऊं तो भी ओ यहां नहीं आ सकता, तो ये तो कंफर्म हो गया, ओ तो यहां पे आएगा। बात समझ में आ रही? तो भर दूं मैं यहां पे ओ को, तो ओ तो कंफर्म हो गया भाई, हर सूरत में ओ इधर ही आना है, ई के सामने ओ नहीं है, ई के सामने ओ नहीं है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? अभी हमें ई का मामला है कि ई इधर आएगा कि ई इधर आएगा, अभी देखते आगे क्या दे रखा। सी का मुख एन की ओर नहीं है। अब अगर सी का मुख मेरे भाई एन की ओर नहीं है तो सी कंफर्म हो गया, सी इधर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी भी मुझे ई का तो नहीं पता चल पाया कि ई इधर है कि इधर है, तो देखते हैं। कह रहा कि तथा वह पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। कौन? सी। सी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। अगर मैं ई को इधर बैठा दूं तो सी अंतिम छोर पर हो जाएगा, तो इसका मतलब ई कंफर्म हो गया, ई इधर है क्या? बोलो बात सही है क्या? और ई का मुख ओ की ओर नहीं था, तो ओ तो वहां पे आ गया। कौन बचा? ए भाई कौन बचा? एम बचा ना, क्योंकि एल एम एन ओ पी, तो एम बचा हुआ है, तो एम यहां पे आ गया, तो एम एल ओ एन पी। और यहां पे कौन बचा हुआ है? ए, तो यहां पे कौन आ गया? ए। तो ये डायग्राम हमारा बना। ये बताओ किन किन बच्चों का था? ए भाई ये था किसी बच्चे का? 5-6 बच्चों का था। चलो बहुत बढ़िया। क्या कर दिया तुमने भाई मेरे बेटे? ये इसने नीचे बैठा दिया और ये ऊपर बैठा दिया, ऐसा कैसे कर दोगे तुम? अब ये तो भाई दक्षिण की ओर देख रहे ना, तुमने इनको जबरदस्ती उत्तर की ओर बैठा दिया। तुम सारे काम ऐसे क्यों करो है? ए भाई क्लियर होगी बात भाई? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा दोस्त? चलो नोट कर लो फटाफट, करो जल्दी नोट। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, करो जल्दी। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 बार प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के, ठीक है ना? तब जाके क्लियर होंगी चीजें, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बात नहीं भाई, कितने लोग हैं? 12। तो इस बार कितने लोग आ गए भाई? 12 लोग आ गए। 2 पंक्तियों में और प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग इस तरह बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्ति के बीच एक समान दूरी है। पंक्ति 1 में ए बी सी डी ई एफ, पंक्ति 1 में कौन है? ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो भाई इस बार क्या है? पंक्ति 1 का मुख क्या है? दक्षिण की ओर है। कि अगर पंक्ति 1 है, इनका मुख क्या है? दक्षिण की ओर। अगर ये दक्षिण की ओर है तो इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। बात समझ में आई? अगर ये पंक्ति 2 है तो इनका मुख उत्तर की ओर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये लेफ्ट होगा और ये राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, ठीक है ना? पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस टी वी बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है भाई? प्रत्येक पंक्ति के सदस्य का मुख एक दूसरे की ओर है। चलो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। तो भाई V और S, तो V और S कहां बैठे? V और S तो पंक्ति 2 के हैं, है कि नहीं? V ये रहा और S ये रहा, और पंक्ति 2 का मुख उत्तर की ओर है, तो इसका मतलब हम पंक्ति 2 में काम करेंगे। सबसे पहले कह रहा कि जो V है ना, वो S के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। V कहां बैठा है? S के दाएं को तीसरे स्थान पर। S के दाएं को तीसरे स्थान पर। देखियो भाई S को यहां बैठा दिया, इसके दाएं तीसरा 1 2 3, तो V यहां आ गया। बात समझ में आई? ठीक है ना? V S के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। S का मुख F की ओर है। S का मुख क्या है भाई? F की ओर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? S का मुख F की ओर है और F पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है। इसका मतलब क्या होगा? इधर भी कोई है। F पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब समझ गया ना? इस बात का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब F के राइट भी कोई ना कोई है। बात समझ में आ रही? अब यहां पे तुम क्या लगाओगे? निशान लगा लो। एक यहां पे भी निशान लगा लो, यहां पे भी निशान लगा लो और यहां पे भी निशान लगा लो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने वैसे कर लिया? हाथ खड़े करके बताओ। चलो देखते हैं अब, सच बताना बाद में कि हुआ कि नहीं हुआ,
है कि बस कर लिया। और देखो करने में और सही होने में भी तो फर्क है ना, है कि नहीं? जैसे कर तो ये भी लेगा, लेकिन इसका है कि नहीं, लड़का मेहनत कर रहा है वो बात ठीक है, लेकिन अपने कंसेप्ट खुद के बना लिया लड़का, समस्या वो है। चलो खैर कोई बात नहीं, एक दिन तो ऐसा कंसेप्ट बनाएगा कि सबको देगा वो फिर तुम, है ना। चलो भाई, तो भाई यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर होगी बात। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो डी है ना, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा कि जो डी है ना वो सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और आर का मुख सी की ओर है, आर का मुख सी की ओर है। तो डी और सी के बारे में यहां तक इंफॉर्मेशन है, आगे भी है क्या, जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो भाई यहां से लेकर यहां तक की इंफॉर्मेशन एक ही है, बात नहीं करनी, यहां समझ लो, है ना, वरना यहां खड़ा कर दूंगा, एक लाइन नहीं लिखी जा तुम पे फिर, ठीक है ना। यहां ध्यान दो, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और आर का मुख सी की ओर है। अब ध्यान से समझना भाई इस बात को। मुझे एक बात बताओ, अगर डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है तो दाएं तो उधर है ना, और पहली पंक्ति में है डी और सी, ठीक है ना। तो डी को मैं यहां बैठा दूं, डी को मैं यहां बैठा दूं तो सी इधर होगा, तभी तो सी के दाएं बैठेगा ना डी। तो इसका मतलब डी को अगर मैं यहां बैठा दूं इस पॉइंट पे तो 1 2 3, तो सी की पॉसिबिलिटी है क्या है बताओ, क्योंकि सी के दाएं को तीसरा हो जाएगा डी, और सवाल में भी यही लिखा हुआ है कि जो डी है वो सी के दाएं को तीसरा है, और ये पंक्ति पहली में है डी और सी, ठीक है ना। अगर मैं डी को यहां बैठाऊं तो 1 2 3 सी यहां हो गया, तो सी के दाएं को तीसरा हो गया क्या डी। बात समझ में आ रही। टोटल व्यक्ति है 12 लोग, अब तक हमने बैठाए कितने 5, अब तक हमने बैठाए कितने 5, ठीक है ना, और 5 में मुझे सी के लिए एक पॉसिबिलिटी मिलेगी। अगर मैं डी को भाई यहां बैठा दूं तो इस वाले पॉइंट पे तो 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा सी, यानी कि एक व्यक्ति इधर हो सकता है, क्योंकि अब तक तो 5 ही आए ना ऊपर, छठा भी तो, छठा यहां पे हो सकता है कि नहीं। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन दूसरा बच्चा बोला कि सर अगर आपने इधर मान लिया एक व्यक्ति तो हम तो इधर मानना एक व्यक्ति को, सही बात है कि नहीं। तो अगर मैं डी को यहां बैठा दूं, यहां मान लूं कि एक व्यक्ति यहां भी बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहां बैठा दूं मैं डी को तो 1 2 3 सी यहां भी बैठ सकता है, बैठ सकता है। अगर एक व्यक्ति में इधर रखता हूं तो डी यहां पे हो गया 1 2 3, यानी कि इसके दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी यहां भी आ सकता है। सी को अगर मैं यहां बैठाऊं तो 1 2 3 डी यहां भी आ सकता है। अगर सी को मैं यहां बैठाऊं तो 1 2 3 तो डी यहां भी आ सकता है। तो बताओ सी को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि अब तक मुझे ये नहीं पता चल पाया कि ये 5 लोग हैं कि इधर छटाएगा या उधर छटाएगा। अगर मुझे ये बात मालूम हो जाए तो एक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी इसमें। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 पॉसिबिलिटी है तो 3 पॉसिबिलिटी बनाओ, 3 पॉसिबिलिटी, या फिर इस पॉइंट को लिख लो थोड़ी सी देर के लिए, है ना। बाद में क्या पता है 1 या 2 पॉसिबिलिटी खत्म ही हो जाए, हमें बिना पॉसिबिलिटी के काम चल जाए सवाल, ठीक है ना। तो 3 पॉसिबिलिटी काम ना करके आगे बढ़ो, क्योंकि बीच में आई पॉसिबिलिटी, क्या पता आगे पॉइंट में कट जाए कोई सी पॉसिबिलिटी। चलिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर छोड़ देता हूं लिख के कि जो डी है ना वो सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है डी, और सी आर का क्या है, सामने बैठा है, लिख रहा ना कि सी की ओर है, आर का मुख सी की ओर है, तो आर और सी एक दूसरे के सामने है। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं इस बात में, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, जिसका मुख ई की ओर है, जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, और बी व पी पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं बैठे हैं, बी व पी अंतिम छोरों पर नहीं बैठे। अब ध्यान से सुनो, फिर से बात को समझो। कह रहा कि जिसका मुख ई की ओर है ना, जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, और बी व पी अंतिम छोर पर नहीं है। तो अब बात को समझो, पी कहां होगा, पी दूसरी पंक्ति में कि पहली पंक्ति में, दूसरी में है ना, पी का है दूसरी पंक्ति में। अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है पी को बैठाने की, 1 2 3 पॉसिबिलिटी है फिलहाल। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं मानता हूं पी यहां पे है और पी क्या है एंड में नहीं है, बी व पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे, अगर मैं पी को यहां मान लू तो इसका मतलब इधर को एक और बैठाना पड़ेगा, क्योंकि पी एंड में तो नहीं हो सकता,
बोलो बात समझ में आ रही। अगर मैं पी को यहां बैठाता हूं तो उसका मतलब इधर मुझे एक और बैठाना पड़ेगा क्योंकि पी एंड में नहीं है। तो अगर मैं पी को यहां बैठाऊं तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर वो बैठा है जिसका मुख ई की ओर है। समझ रहे बात को। पी के दाएं तीसरे स्थान पर वो बैठा है जिसका मुख ई की ओर है। तो यानी कि पी को अगर मैं यहां बैठाऊं 1 2 3 तो यहां पर आ जाएगा वो जिसका मुख ई की ओर है, तो ई यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब पी को बैठाने की पॉसिबिलिटी यहां पे है कि नहीं है। अगर मैं पी के इधर एक और आदमी मान के चलता हूं तब है ये। समझ रहे बात को। चलो यहां पे होगी। अगर मैं यहां पे मान लू भाई पी को, तो पी के दाएं को तीसरा, पी को मैं यहां पे मान लू तो इसका मतलब मैं इधर छोड़ दूंगा। तो पी को मैं यहां मानता हूं 1 2 3 तो आदमी इधर आ जाएगा वो। ठीक है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पी को अगर मैं यहां मानता हूं तो एक आदमी इधर ही है। अगर मैं पी को यहां मानता हूं तो वो एक आदमी इधर ही है। बात समझ में आ रही क्या। ठीक है। अगर मैं पी को यहां मान लू भाई 1 2 3 तो 7 लोग हो जाएंगे पंक्ति में, और पंक्ति में आएंगे 6। तो पी की कितनी पॉसिबिलिटी है 2। तो 3 पॉसिबिलिटी पे काम करना अच्छा रहेगा कि 2 पे। 2 पर रहेगा ना। तो एक तो ये हमारे पास है ही, एक और बना लेंगे। तो सी के लिए पॉसिबिलिटी ना बना के हम पी के लिए बना लेंगे क्योंकि एक पॉसिबिलिटी कम होगी। बात समझ में आ रही। तो चलिए अब मैं बनाता हूं किसके लिए पॉसिबिलिटी, पी के लिए। अब ध्यान दो, मैं सेम टू सेम उतार लो। पहले ये ऊपर एफ हो गया है ना, फिर यहां पे 1 2 3 पॉइंट हो गए। यहां पे एक एस 1 2 3। ठीक है भाई। अब ध्यान दो, अब पी के लिए हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। एक जगह तो मैंने पी यहां पे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक जगह तो पी मैंने यहां पे लिख दिया और एक जगह पी यहां पे एस के बराबर में पी यहां पे। अब ध्यान दो, ओए बात नहीं। अब ध्यान दो, अगर मैं पी यहां मानता हूं तो एक आदमी इधर है, फिर हो गए पूरे 6 क्योंकि पी एंड में नहीं है। अगर पी में इधर मान दो तो 1 2 3 तो एक आदमी इधर है, फिर तो हो गए ये भी ऊपर 6 नीचे भी 6 हो गए। ठीक है ना। पी को बैठा दिया भाई हमने, और पी के दाएं तीसरे स्थान पर वो है जिसका मुख ई की ओर है। ये ई हो गया। ठीक है ना। पी के दाएं तीसरे स्थान पर वो आदमी है जिसका मुख ई की ओर है, तो ये ई हो गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हो गया कि जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। बी व पी एंड में नहीं है, तो पी यहां पे बी एंड में नहीं है और पी यहां पे बी एंड में नहीं है, अंतिम छोर पे नहीं है। ठीक है ना। एक पॉइंट मिला हमें कि बी जो है ना वो क्या है, एंड में नहीं है, अंतिम छोर पर नहीं है। ये पॉइंट मैंने वहां पे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ है सी, सी के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है। अगर मैं डी को यहां बैठाता हूं, ध्यान दो, डी को मैं यहां बैठाता हूं तो सी इधर बैठेगा, 1 2 3 बैठ सकता है सी। ठीक है ना। अगर मैं डी को यहां बैठा लूं 1 2 3 सी तो नहीं बैठ सकता। ठीक है ना। तो यहां पे सी बैठाने की एक पॉसिबिलिटी आ गई। अगर मैं डी को यहां बैठा लूं 1 2 3 ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब डी कंफर्म हो गया हमारा यहीं पे है। डी कंफर्म हो गया हमारा यहीं पे 1 2 3 तो सी यहां पे हो गया। बोलो बात सही है क्या। और सी का मुख किसकी तरफ है, आर की तरफ है, तो आर यहां पे आ गया। यहां पे भी बनाओ। अगर डी को मैं यहां बैठाऊं तो 1 2 3 सी यहां पे आ सकता है बिल्कुल। अगर डी को मैं यहां पे बैठाऊं तो 1 2 3 यहां पे तो नहीं आ सकता। अगर डी को यहां पे बैठाऊं 1 2 3 नहीं आ सकता, तो डी भी कंफर्म हो गया। यहां पे डी यहां पे है 1 2 3 है ना, तो सी यहां पे हो गया। बोलो बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। और सी के सामने कौन है, आर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। समझ रहे बात को। आगे बढ़ो। सवाल में क्या बोल दिया, अब टी वी के बगल में और ए सी के बगल में नहीं बैठा है। टी वी के बगल में नहीं है और ए सी के बगल में नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, टी तो वी के बगल में नहीं है तो टी यहां पे होगा, तो यहां पे कौन बचा, पी क्यू आर एस टी है ना, तो क्यू बचा। टी वी के बगल में नहीं है तो टी का होगा, यहां पे होगा। ठीक है ना। कौन बचा, क्यू बचा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सवाल में क्या बोल दिया कि टी वी के बगल में नहीं है तो ए और सी के बगल में नहीं है, ए सी के बगल में नहीं है। अगर ए सी के बगल में नहीं है तो ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहा कि बी एंड में नहीं है, तो बी यहां तो नहीं हो सकता इसका मतलब, तो बी तो कंफर्म है इधर ही होगा, एंड में नहीं होगा, तो कौन बचा, ए बचा। ये कंफर्म हो गया क्या। सवाल में है कि ए सी के बगल में नहीं है। अब ये बताओ, ए इधर भी आ सकता है इधर भी, जबकि ए और सी, ए और बी बचा हुआ है। ए और बी यहां पे फंस गए ना हम, कि ए और बी पे फंस गए, तो इसका मतलब रॉन्ग पॉसिबिलिटी कौन सी हुई ये। अब ये वाली पॉसिबिलिटी बताओ ईमानदार से किसकी सही है। 2 3 3 बच्चों की सही है भाई, कुछ तो कम हुए हैं, कुछ तो कम हुए है भाई। लड़कों में भी हुई किसी की सही। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मुझे पता तुम हो ही नहीं
है? तुम करके नहीं आए होंगे? बताओ भाई जल्दी। तुम्हारा तुम्हारा लग रहा मुझे। क्या बता? है? अच्छा, उल्टा कर दिया तुमने। तुमने दाएं नहीं बाएं बैठा दिया है, बस थोड़ी सी गलती करे बस, है करे पर ठीक है, कोई नहीं। लगा रहो भाई, ठीक है ना। इन ना करने वालों से तो बहुत बढ़िया कर रहा तू, अनकरवा से तो बढ़िया, जैसे कि ये बैठे अनकरवा, है कि नहीं? हाँ। पड़ोसियों का। चलो अपने सवाल पाओ। क्वेश्चन नंबर 8। बात नहीं भाई, बात नहीं रे। बड़ा सवाल है काफी, है। देख लो, मैं दिख रहा आगे सही, दिख रहा ना सही? कोई बात नहीं है। चलो बस, बस भाई दिख रहा भाई तुम्हें सबको। चलो अब ध्यान दो भाई, क्वेश्चन पाओ। 8 व्यक्ति, शांत हो जाओ। 8 व्यक्ति EFGHWXY तथा Z दोस्त, दोस्त नहीं, दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं। भाई व्यक्ति कितने हैं इस बार? 8, है ना। दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4-4, प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं? 4-4 व्यक्ति, तथा अगल बगल बैठे व्यक्तियों की भी समान दूरी है। अब सबसे फोकस करो, पंक्ति 1 में कौन है? पंक्ति 1 में EFGH बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, तथा उन सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। तो पंक्ति 1 वालों का मुख कहाँ है भाई? उत्तर की ओर। तो ये होगी हमारी पंक्ति 1, और इन सभी का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर होगा तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। और पंक्ति 2 कहाँ है? ये रही पंक्ति 2, और इनका मुख क्या होगा फिर? दक्षिण की ओर होगा। अगर दक्षिण की ओर होगा, लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। पंक्ति 2 में कौन है? WXY तथा Z बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में, तथा उन सभी व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है। अतः दी गई व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति का एक सदस्य दूसरी पंक्ति के किसी सदस्य के ठीक सामने बैठा है। प्रत्येक पंक्ति में एक प्रोफेसर, एक नेता, एक तकनीशियन तथा एक डॉक्टर है, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में ये था कि 8 लोग हैं इस बार, है ना। हर पंक्ति में 4-4 करके बैठे हैं, और प्रत्येक का प्रोफेशन दिया गया है। एक डॉक्टर है तो एक प्रोफेसर है, एक तकनीशियन है तो एक डॉक्टर है, वो क्या नेता है ना। प्रत्येक पंक्ति में है यही प्रोफेशन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। क्या हो गया? तुम सबसे ज्यादा दंगा कर रहे हैं बैठे लड़कियों में से। नाम बदनाम तुम्हारा हो रहा है। हाँ, चलो, कान में फुसर फुसर कर रहे हैं। इसे खोल दे भाई, गेट को खोल ही दे। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन बुला रहा है? अच्छा, इसे खोल दे भाई, लगा दे कुछ। चलो आओ अपने टॉपिक पे। तो भाई क्वेश्चन की शुरुआत करें। H के दाएं दूसरे स्थान पर पंक्ति 1 का डॉक्टर बैठा है। पहले देखो H कहां बैठा है? H पंक्ति 1 में है क्या? H पंक्ति 1 में है, और पंक्ति 1 का मुख कहां है? उत्तर की ओर है। तो हम पंक्ति 1 पर काम करेंगे पहले। H के दाएं दूसरे स्थान पर पंक्ति 1 का डॉक्टर बैठा है, तो भाई H बना लो पहले। तो ये कौन हो गया? H हो गया। अब H के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला स्थान ये रहा और दूसरा स्थान ये रहा। पंक्ति 1 के डॉक्टर बैठाना है ना, तो ये पंक्ति 1 का डॉक्टर हो गया। बोलो बात सही है क्या? H के दाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, पंक्ति 1 का कौन बैठा है? डॉक्टर बैठा है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ो। EH का एक निकटतम पड़ोसी है। EH का एक निकटतम पड़ोसी है, बात को समझो भाई। EH का एक निकटतम पड़ोसी है। E यहां भी हो सकता है, E इधर भी हो सकता है। एक पंक्ति में टोटल 4 ही व्यक्ति बैठे हैं, 4 ऊपर होंगे 4 ही नीचे, तो यानी कि एक व्यक्ति यहां पे होगा, एक यहां पे, एक यहां पे होगा। ठीक है ना,
एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। अब ये कह रहा कि ई जो है ना एच का निकटतम पड़ोसी है, ई इधर भी आ सकता है और ई इधर भी आ सकता है। कंफर्म नहीं हो पा रहा कि इधर होगा कि इधर होगा, तो होल्ड कर लो इस पॉइंट को कि ई एच का निकटतम पड़ोसी है, इतना याद रखो। कह रहा कि ई का मुख पंक्ति 2 के नेता की ओर है, ई का मुख पंक्ति 2 के नेता की ओर है। अगर मैं ई को इधर बैठाता हूं तो पंक्ति 2 का नेता यहीं पे होगा ना, है ना, कि ई का मुख अगर मैं ई को यहां बैठा दूं, एच का पड़ोसी था ई, और ई का पंक्ति 2 का नेता इसके सामने होगा, ई के सामने। लेकिन अगर मैं ई को इधर बैठा दूं तो पंक्ति 2 का नेता उधर होगा कि नहीं होगा, बोलो बात समझ में आई। तो इसका मतलब नेता को बैठाने की भी पॉसिबिलिटी 2 है और ई को बैठाने की भी पॉसिबिलिटी 2 है। होल्ड रखो इस बात को, ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट पर देखो, नेता के ठीक दाएं एक्स बैठा है, नेता के ठीक दाएं एक्स बैठा है। एक्स कहां है भाई, पंक्ति 2 में है, ठीक है ना। अगर मैं ई को यहां मानता हूं तो नेता इधर आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या। और नेता के ठीक दाएं एक्स बैठा है तो 5 लोग हो जाएंगे, हो जाएगा क्या। तो कंफर्म हो गया कि इधर नहीं है, बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई हमने शुरू किया था यहां से कि ई एच का निकटतम पड़ोसी है, ई इधर भी आ सकता है, ई इधर भी आ सकता है, और ई के सामने पंक्ति 2 का नेता है। अगर मैं ई को यहां बैठाऊं तो नेता इधर आ जाएगा, अगर मैं ई को इधर बैठाऊं तो नेता इधर आ जाएगा, बोलो बात समझ में आ रही। फिर दूसरे पॉइंट में पता लगा कि नेता के ठीक दाएं एक्स है, अगर मैं नेता इसको मानता हूं तो इसका दाएं एक्स नहीं आ सकता क्योंकि 5 लोग हो जाएंगे। फिर बात समझ में आई। तो ये कंफर्म हो चुका कि ई तो धरी है और इसके सामने पंक्ति 2 का नेता है, और नेता के ठीक दाएं, दाएं इधर पड़ेगा, नेता के ठीक दाएं कौन है, एक्स है, तो एक्स ही हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या, तक क्लियर होगी बात, ठीक है ना। नेता के ठीक दाएं एक्स बैठा है, एक्स का मुख पंक्ति 1 के प्रोफेसर के निकटतम पड़ोसी की ओर है। एक्स का मुख कहां है भाई, पंक्ति 1 का जो प्रोफेसर होगा ना उसके निकटतम पड़ोसी की ओर है, निकटतम पड़ोसी की ओर है। प्रोफेसर ये भी तो हो सकता है, ई भी तो प्रोफेसर हो सकता है। अगर ये ई प्रोफेसर है तो उसका निकटतम पड़ोसी एच हो गया, क्योंकि एक्स का मुख जो है ना पंक्ति 1 के प्रोफेसर के निकटतम पड़ोसी की ओर है। तो प्रोफेसर यहां भी हो सकता है, प्रोफेसर यहां भी हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रोफेसर है, उसका निकटतम पड़ोसी एच, ये प्रोफेसर है, इसका निकटतम पड़ोसी एच। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो, इसको होल्ड कर लिया हमने, है ना। एक्स का मुख पंक्ति 1 के कहां लिख रहा, एक्स का मुख पंक्ति 1 के प्रोफेसर के निकटतम पड़ोसी की ओर है। पंक्ति 1 का प्रोफेसर पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, समझे। पंक्ति 1 का प्रोफेसर पंक्ति के किसी छोर पर, छोर का मतलब कोने पर, कॉर्नर पर नहीं बैठा है। तो क्या प्रोफेसर ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर प्रोफेसर ऐसा मानते पूरे 4 लोग हो गए, यानी कि कॉर्नर पर आ जाएगा प्रोफेसर, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर, इसका मतलब ये रहा। बात समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। प्रोफेसर पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है। आगे बढ़िए, दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी चीज हमें दे रखी थी, पहले और दूसरे को मर्ज करके हमने इतना काम कर लिया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखो, y के बाएं दूसरे स्थान पर w बैठा है, y के बाएं दूसरे स्थान पर w बैठा है। भाई मैं y को अगर यहां बैठाऊं तो बाएं चलना है, क्योंकि दो में है y बाएं चलना है इधर, तो y के बाएं दूसरे स्थान पर w बैठा है। y को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो पहला दूसरा w इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं y को इधर बैठा दूं, यहां मान लू y को, तो पहला दूसरा w यहां आ जाएगा। तो y को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी आई, 2 आ गई ना भाई। अगर मैं एक आदमी को इधर मानता हूं, क्योंकि मुझे बाएं की ओर चलना है w को लेके, अगर मैं x के दाएं बैठा दूं y को तो w यहां आ जाएगा क्या, और अगर मैं y को यहां बैठा दूं तो w यहां आ जाएगा क्या। तो इधर कोई है ही नहीं इसका मतलब, तो इसका मतलब w यहां आ जाएगा, बोलो है क्या। तो y को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी आई, 2। क्लियर होगी बात। अगर y को बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी आई तो बनाओ, तो x आ गया 1 2, h e पॉइंट, ये क्या है प्रोफेसर, ये क्या है डॉक्टर, ठीक है ना, और ये क्या था नेता, और तो कुछ नहीं बचा ना, ठीक है ना। अब देखो, एक तरफ y इधर बना लो, एक तरफ y इधर बना लो। अब सवाल को कंटिन्यू कर दो अपने। y के बाएं w बैठा है, ये बैठ गया w, y के बाएं w बैठा है, ये बैठ गया w। इधर भी एक आ गया कि नहीं, और इधर भी एक आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान दो, ऊपर कौन बचा भाई, z बचा ना, z इधर आ गया। यहां कौन बचा, यहां भी z बचा कि नहीं, ठीक है ना। अभी यहां पे 2 बचे हुए हैं, इधर भी 2 बचे हुए हैं। आगे बढ़ो सवाल को,
कह रहा कि y के बाएं दूसरे स्थान पर w बैठा है, z का मुख g की ओर नहीं है, z का मुख g की ओर नहीं है। अगर z का मुख g की ओर नहीं है तो g इधर है। अगर z का मुख g की ओर नहीं है तो g इधर है क्या? ठीक है ना, z का मुख g की ओर नहीं है। f का मुख पंक्ति 2 के प्रोफेसर की ओर है। f का मुख पंक्ति 2 के प्रोफेसर की ओर है। f ही बचा ना, f ही बचा ना यहाँ पे। f का मुख पंक्ति 2 के प्रोफेसर की ओर है, ये प्रोफेसर हो गया क्या? f का मुख पंक्ति 2 के प्रोफेसर की ओर है। क्लियर होगी बात? दोनों पंक्तियों में प्रोफेसर तथा तकनीशियन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रोफेसर और तकनीशियन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रोफेसर और तकनीशियन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रोफेसर और तकनीशियन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रोफेसर और तकनीशियन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बात समझ में आई? मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे तुम ये बताओगे कौन बचा ऊपर? डॉक्टर साहब बचे क्या? यहाँ पे कौन बचा? यहाँ पे नेता बचा क्या? बोलो, यहां पे कौन बचा? तकनीशियन, नेता, प्रोफेसर। कौन बचा? डॉक्टर साहब बचे। यहां पे कौन बचा भाई? नेता बचा, नेता बचा। सारा हो गया काम। अब यहां पे सवाल में आगे बढ़िएगा फटाफट। सवाल में क्या दे रखा है? W एक डॉक्टर नहीं है। W एक डॉक्टर नहीं है। यहां पे तो W डॉक्टर आ गया ना, तो इसका मतलब यहां पर लास्ट में पता लगा कि ये पॉसिबिलिटी गलत है और ये पॉसिबिलिटी सही है। ये वाली बताओ किसकी थी? 3 बच्चों की थी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नोट करो फटाफट। तो इस तरीके से करना है भाई अपने सवाल को। एक सवाल को कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व किया करो, तब जाके तुम्हें ना क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। कर लो नोट जल्दी से। अभी नहीं, अभी नहीं डलती। 1000 रुपए की एक है? क्या हो गया है? बस बातों पे लगी पड़ी। और पता क्या हो रहा? कान में बताया बात पे, किसी को सुन में है? हाँ, अभी बाद में कर लिया बात। मैं भी समझ रहा, भूख का टाइम हो रहा। सोच रहे आपस में कि भाई घर पे पता नहीं क्या बना पाओगा है। कढ़ी चावल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नोट कर लिया भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। किसमें? उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। अब ये काम मत कर लियो कि भाई लो सीधी रेखा और 1 2 3 4 5 6 7 7 निशान लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7। जिसने ये काम कर दिया सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। समझ रहे बात को? जिसने पेपर में ये काम कर दिया, बिल्कुल नहीं करना। किस किसने करा भाई बताओ? घर पे बैठ के कि पहले बढ़िया तरीके से एक लाइन लिखी और फिर पॉइंट लगाया इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ऐसे डंडे खींच दिए कि सबका मुख उत्तर की ओर है और साथ में फिर इस तरफ लिखा होगा लेफ्ट और फिर इस तरफ लिखा होगा राइट। तो ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, सवाल को करते चलना है बस, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर सबका मुख उत्तर की ओर है, जाहिर सी बात है इधर तो लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। राइट बोलेगा तो इधर चलना है, लेफ्ट बोलेगा तो इधर चलना है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, यहां से स्टार्ट कर दो सवाल को। P जो है ना वो V के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब चौथे का मतलब विपरीत ना बता दिए, सर्किल नहीं चल रहा, ठीक है ना। P V के बाएं को, तो V यहां पे बना लो, ठीक है ना। V के बाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। P यहां पे आ गया। P V के बाएं को चौथा स्थान पर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना काम कर लिया। रेखा के अंतिम छोर पर न तो P है और न ही V, इसका मतलब इधर भी कोई है और इधर भी कोई है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ठीक है भाई। देखो P जो है V के बाएं को चौथे स्थान पर है, तो V इधर बना लो 1 2 1 2 3 4, ये ठीक है।
पी वी के बाएं को चौथे स्थान पर है, न तो पी और न ही वी अंतिम छोर पर है, तो इसका मतलब इधर भी एक है और इधर भी एक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। आगे बढ़ो। डब्लू, ये हो गया पहला पॉइंट। डब्लू एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्लू वी के बगल में नहीं बैठा। अब बात को समझो भाई, डब्लू कहां बैठा है? एस के दाएं को तीसरे स्थान पर। अगर मैं एस को इस पॉइंट पर बैठा दूं तो 1 2 3 डब्लू यहां आ जाएगा। अगर मैं एस को इस पॉइंट पर बैठा दूं तो 1 2 3 यहां आ जाएगा डब्लू। लेकिन डब्लू जो है ना वी के बगल में नहीं बैठा, तो डब्लू ना तो यहां बैठ सकता और ना यहां बैठ सकता। डब्लू कहां बैठ सकता है? डब्लू यहीं पे बैठ सकता है, इसका मतलब है ना। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही व्यक्ति हैं। यहां पे भी कितने व्यक्ति है? 7 ही है। तो हमें ये तो पता चल गया ना कि ये फिक्स है अब, ठीक है ना। तो डब्लू यहां नहीं बैठ सकता, डब्लू यहीं पे बैठ सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी है डब्लू बैठाने की, तो इसका मतलब एस कहां है? यहां पे है। 1 2 3, तो डब्लू यहां पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये पॉइंट हो गया पूरा। आर डब्लू के बगल में नहीं बैठा, आर डब्लू के बगल में नहीं बैठा। आर यहां तो नहीं बैठ सकता, तो आर कहां बैठ सकता है? आर यहां बैठ सकता है। टी पी के बगल में नहीं है, टी पी के बगल में नहीं है, तो टी यहां पे नहीं होगा, तो टी यहां पे होगा। अब बताओ कौन बचा? क्यू बचा, तो क्यू यहां पे होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? समझ में आ गया? तो सिंपल है ना क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है ना। तो इस तरीके से करना है, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करो। लास्ट क्वेश्चन है अगला, ठीक है ना। चलो भाई, नोट कर लिया, समझ में आ गया बेटे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ध्यान दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बात नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच कितने लोग हैं? 8। उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है ना। अब यहां से शुरू करो क्वेश्चन को कि जो बी है ना वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर, ई यहां बना दिया। 1 2 3, बी यहां पर आगे गया। ई के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं तरफ चलना है इधर को चलना पड़ेगा, दाएं तरफ चलना है तो इधर को चलना पड़ेगा। न तो बी और न ही ई रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, न तो बी और न ही ई रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। इसका मतलब ई के इधर भी कोई है और बी के इधर भी कोई है। बात समझ में आई? अब ये बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। टोटल कितने हैं भाई? 8 लोग है टोटल। हमने अब तक 6 लोग बैठा दिए, ठीक है ना। चलिए, ई रेखा के अंतिम छोर पर हो गया। ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बात को समझना भाई, ई और जी, जी यहां पे आ सकता है कि नहीं? एक व्यक्ति बीच में आ गया। ई और जी, जी यहां पे भी तो आ सकता है, एक व्यक्ति यहां भी बीच में आ गया। अब 2 जगह है जी बैठाने की पॉसिबिलिटी, इधर भी और इधर भी। आगे बढ़ो, जी भी के बगल में नहीं बैठा, तो जी तो धरा नहीं सकता, तो जी कहां है फिर? इधर ही है, क्योंकि जी बी के बगल में नहीं बैठा। कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। अब तक एक की और कमी है, एक वो इधर भी आ सकता है, एक वो इधर भी आ सकता है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ो। सी जो है ना वो ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बगल में नहीं बैठा है। कह रहा कि सी जो है ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है और ए बी के बगल में नहीं है। ए ना तो यहां पे बैठ सकता, ना यहां पे बैठ सकता। बोलो बात सही है क्या? अगर मैं ए को यहां बैठा दूं इस पॉइंट पे, तो 1 2 3 सी आना चाहिए, लेकिन यहां तो जी है, तो इसका मतलब ए तो यहां पे भी नहीं बैठ सकता। बात समझ में आई? अगर मैं ए को यहां बैठा दूं तो 1 2 3 व्यक्ति जो ना 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पे ए कहीं नहीं बैठ सकता, ना यहां बैठ सकता। अब ए यहां भी नहीं बैठ, तो ए यहीं पे बैठेगा ना, ए यहीं पे बैठेगा, है ना। 1 2 3 सी तीसरे स्थान पर सी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। 8 हो गए पूरे, तो ए बी के बगल में नहीं बैठा। एच व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एच व डी इधर ही आ सकता है, एक व्यक्ति बीच में यही आ सकता है। एच व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच के बगल में है? एक सेकंड, एच व डी है ना, एच व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच के बगल में नहीं बैठा। एच इधर आ गया, डी इधर आ गया, क्योंकि एच इधर आ गया, डी इधर आ गया, और सी एच एक साथ नहीं बैठ सकते, तो एच तो इधर आ नहीं सकता, तो अब एच इधर ही बचेगा और डी इधर आ गया। एच व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कौन बचा? एफ बचा, तो एफ यहां पर आ गया। बोलो सारे बैठ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है यहां तक? तो ये इस तरह के सिंपल सवाल भी पूछता है पेपर में, सारे पेपर के ये आए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना रेखाक्रम व्यवस्था। जिस बच्चे ने लाइन खींची और ऐसे लगाया तो उसे लग गया टाइम, ये मान लो, तो हमें करना है बस सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से लेकर चलना है, ठीक है भाई? समझ में आ रहा होगा सबके? ठीक है, चलो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है।